विठ्ठला ते वारकरी, आम्ही विठ्ठला ते। आषाढ़ी एकादशी समग्र देश के लिए आस्था का एक संदेश लेकर आती है। पंढरपुर नगर तो इस अवसर पर वारकरियों की सामूहिक श्रद्धा को विशेष रूप से मुखरित करता है। महाराष्ट्र का ये अंचल पूरे 21 दिन मानो एक यात्रा यावारी का रूप परिधान करता है, देहू आलंदी से पंढरपुर तक। आषाढ़ की महिमा अपरंपार है। इस माह को आजादी का अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जीवन तिथियों के लिहाज से हमें स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कुछ अग्रगण्य विभूतियों की भूमिकाएं मानस पटल पर उभरती महसूस होंगी। कई नाम याद आते हैं, जैसे स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका। उल्लेख मिलता है कि सन 1877 के दिल्ली दरबार में तत्कालीन वायसरॉय के समक्ष उन्होंने निर्भीक होकर आवाज उठाई कि देश में भारतीयों को भी समान राजनैतिक और सामाजिक अधिकार मिलने ही चाहिए। और तत्कालीन औपचारिकताओं के विरुद्ध उस परतंत्रीय सभा में गणेश वासुदेव जोशी प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना स्वदेशी हस्तनिर्मित सादा वस्त्र पहनकर पहुंचे थे। इसमें भी एक गूढ़ संदेश निहित था। और कौन भूल सकता है शिक्षा, साहित्य, समाज नवरचना के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान। उस जमाने की शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो, संस्कृत की शिक्षा हो या फिर स्त्री सशक्तिकरण, विद्यासागर का योगदान अतुलनीय, युगांतकारी है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के सभी प्रणेताओं का मकसद एक ही था, पूर्ण स्वराज्य। हाँ, सशक्त माध्यम के तौर पर हर एक ने अपने अपने अनूठे अंदाज में ब्रिटिश शासन को नित नई चुनौतियां देते हुए, समग्र रूप से मुष्टिबद्ध प्रतिकार करते हुए अपना बिंदु पेश किया, अक्सर सर्वोच्च बलिदान के मार्फत। एक अनुपम उदाहरण है महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, उनका मार्ग और उनकी कुर्बानी, वो भी युवावस्था में। इसी आषाढ़स्य श्रृंखला में हमें याद आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दुर्गाबाई देशमुख। धन्य है ये धरती जिसने जन्म दिया वैविध्यपूर्ण राष्ट्र निर्माताओं को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के असीम योगदान के सार को इतिहासविद नितिन शास्त्री इन शब्दों में बयां करते हैं। जब हम तिलक महाराज का चरित्र का अध्ययन करते हैं तो एक बात प्रामुख्य से अपने सामने आ जाती है कि तिलक महाराज ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना आदर्श अपने लोगों के सामने रखा था। तिलक महाराज कैसे थे ये बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब चाफेकर बंधु पकड़े गए तभी तिलक महाराज भी अंग्रेजों के कैद में थे और इंस्पेक्टर ब्रुइन हमेशा उनके पास जाता था और उनको पूछता था कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या। तिलक महाराज ने उनको बता दिया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि आपने मुझे हिरासत में रखा हुआ है, सो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और अगर होती भी तो भी वो बात मैं आपको नहीं बताता क्योंकि ऐसा करने से जिसने मुझ पर विश्वास दिखाया है वो विश्वास मैंने संभाला नहीं, ऐसा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको कुछ भी बताऊंगा नहीं। तिलक जी ने अपना ये वर्तन जो है वो आखिर तक कायम रखा था, चाहे वो जेल में थे या चाहे बाहर थे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ने के लिए अपने भारतीय समाज को प्रवृत्त किया और अपने वर्तन से उन्होंने ये दिखाया कि ये अंग्रेजों के खिलाफ भी हम लड़ सकते हैं। अपने केसरी और मराठा ये दोनों वर्तमान पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने समाज को जागरूक रखने का काम किया। जब उनको 6 साल के लिए भारत के बाहर भेजा गया, मंडाले में थे, तो मंडाले से वापस आने के बाद उनका जो पहला अग्रलेख है उसका शीर्षक है पुनश्च हरिओम, यानी वापस पहले से अब शुरुआत करेंगे। उनकी वजह से महात्मा गांधी ने बाद में जो काफी सारी लड़ाइयाँ अंग्रेजों के साथ खेली उसके लिए अपना समाज तैयार हुआ था। स्वरांश सौजन्य उमेश मेहता,
आकाशवाणी मुंबई।